प्रदेश में रहें तो यहाँ भी योगी जी का राज है, सेंट्रल में जाओ तो वहाँ भी बीजेपी का राज है। सोल्यूशन होगा कहाँ से? तली इस चीज से है। अखिलेश ने जो काम किया वो आंखों से दिखता है, आंखों से दिखता है अखिलेश ने जो काम किया। यूपी में अपना वजूद बनाना और अपनी पहचान बनानी तो अपनी पार्टी का भी झंडा झंडा उठाना पड़ेगा। नमस्कार, न्यूज़ नाउ इंडिया के यूपी का यह कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त सहारनपुर में हूं और सहारनपुर की ग्राउंड रियलिटी हम जानना चाहते हैं कि यहां पर योगी सरकार के 4.5 साल होने के बाद क्या माहौल है, ज़मीन पर लोग क्या सोच रहे हैं, किसको वोट करने वाले हैं, किसकी सरकार बनने वाली है, योगी जी रिपीट होंगे या फिर एक नई सरकार उत्तर प्रदेश को मिलेगी। इसी बारे में हम लोगों से बातचीत करेंगे जो लोग यहाँ पर सहारनपुर में मौजूद हैं। क्या वो सोचते हैं 4.5 साल में योगी सरकार ने क्या किया है और क्या करना चाहिए था और क्या नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेखर त्यागी है। 4.5 साल हो गए हैं योगी सरकार के। आपको क्या लगता है कि सरकार आ रही है या जा रही है? आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता और जाने के लिए तैयार बैठी है। 4.5 साल हो चुके। 4.5 साल आप कह सकते हैं प्रदेश सरकार में, उससे पहले सेंट्रल में भी थी। हमारे यहाँ प्रदेश में, प्रदेश नहीं कह सकते इसे, हम इसे एक देश मान लो कि 22 करोड़ जनसंख्या है और 22 करोड़ के प्रधान जो हैं वो योगी जी हैं, मुख्यमंत्री माननीय। अब आप एक चीज़ देखो, इतनी बड़ी जनसंख्या में किसानों का जो योगदान होता है वो बहुत बड़ा योगदान होता है, किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी प्रदेश को चलाने के लिए। आज आप किसान की हालत देखो, किसान की हालत इतनी स्थिति है। अब आप जिस गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसान पड़े हुए हैं, सारे देश को पता, वर्ल्ड की मीडिया को पता, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को नहीं पता। गाजीपुर बॉर्डर यूपी में लगता है, माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं पता। इतनी तादाद पे वहाँ किसान मर चुका, फांसी लगा के मर चुका, किसी को कुछ नहीं फर्क। सरकार तो ये कह रही है कि वो किसान नहीं है, वो अराजक तत्व हैं और उनको पीछे से कोई सपोर्ट है पॉलिटिकल, इसलिए वो लोग बैठे हुए हैं। अगर ये योगी जी के कहने पे या माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने पे उठ जाएंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, अराजक तत्व नहीं रहे। एक किसान अराजक तत्व होता है, कहते हैं कि किसान प्रधान देश है। एक किसान कहते तो आतंकवादी भी हैं, कहते तो आतंकवादी भी हैं कि किसान एक अराजक तत्व हो सकता है। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये लगता है सरकार के सवाल पे। जो अन्नदाता है इस देश का, उस अन्नदाता को आप एक क्वेश्चन मार्क लगा के ये कह रहे हो कि ये अराजक तत्व है। मतलब कि खुद को सुनकर इस शब्द को दोबारा रिपीट करने में खुद को मुझे गलानी हो रही कि अन्नदाता के बारे में ये शब्द कहे जा रहे। सबसे बड़ी बात, मतलब एक इंसान की बात करने की, एक पद पे बैठे हुए उस पद की गरिमा का कम से कम ध्यान रखें। और जो आसू मलिक जी का नाम आता है तो आसू मलिक जी का एक बहुत ही अच्छा चेहरा है, क्योंकि उन्होंने ये साबित भी करके दिखाया है। यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले आसू मलिक जी ने अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर कुछ निकाह कराए थे, 48 निकाह कराए थे और हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर के चले थे। वो उसने ये नहीं कहा कि मैं किस बिरादरी का, उन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम का नाम रखा है कि उसमें कोई भी बिरादरी हो, बिरादरी का उन्होंने नाम ही नहीं खोलना। बस ये है कि गरीब की मदद हो जाए। और जी, गरीब घर की बच्चियाँ थी और उनका यही मेन उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं गरीब की मदद। देखो, योगी सरकार तो जा चुकी है, 4.5 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। युवा परेशान, किसान परेशान, महिला परेशान, बलात्कारी, इतनी लूटपाट अब तक नहीं हुई। अखिलेश भैया जब मुख्यमंत्री थे, लैपटॉप बांटे और जी पेंशन दी, सारी बंद कर चुके हैं। और सरकार अखिलेश की आ रही है, 350 प्लस आएगी। और सहारनपुर देहात में एक हिंदू मुस्लिम के प्रत्याशी आसू मलिक चुनाव जीत के जाएंगे यहाँ से। बहुत अच्छे हैं। उन्होंने अभी 48 शादी कराई थी, उसमें उन्होंने ना मुस्लिम देखा ना हिंदू देखा। उन्होंने ये देखा कि गरीब है, उन्होंने शादी कराई और 25-25 हज़ार रुपये से उन्हें नवाजा। नहीं, पार्टी विशेष वाला माहौल तो अब की बार बहुत बदला हुआ है, उसमें तो बहुत तब्दीली है। बट हमें देखने को मिल रहा है अब की बार सहारनपुर में भी बहुत तब्दीली है। तब्दीली होने की एक बड़ी वजह ये है कि जो भाजपा ने यहाँ अपना प्रचंड फैला रखा था, झूठ का जिस तरीके से चला रखा था, तो उसकी एक बड़ी वजह थी, उसके पीछे उसकी एक बी टीम काम करती थी झूठी क़यादत के नाम से। वो बी टीम उसको सक्सेस करने में यहाँ फ़ायदा देती थी। अब जहाँ तक उम्मीद है, यहाँ के जो आवाम का जो माहौल बना हुआ है, उनकी जो अंदर की बात है वो ये है कि वो चाह रहे हैं कि हम सबसे पहले इस बी टीम से छुटकारा पाए, जो बीजेपी को यहाँ मजबूत करती है। यहाँ बीजेपी मजबूत नहीं है। सहारनपुर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। इलेक्शन मासूम मलिक आगा भाई,
और प्रदेश में कौन आने वाला है? प्रदेश में अखिलेश। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? योगी ने क्या काम नहीं किए? योगी कहाँ का काम कर रहा, कुछ भी काम नहीं कर रहा। क्या करा उनने? कुछ भी नहीं करा। हमारे गांव में इतना पानी भरा पड़ा, 4 फेड़ी क्या नाम बचा दिमाग जी वहाँ बचाओ, इसमें मुख्यमंत्री आवास में कुछ भी सुनवाई नहीं है, 1 रुपये की सुनवाई नहीं है। कहाँ का काम कर रहा। यहाँ तो साफ सीधी दिख रही भाई, ये सिलेंडर भी देख लो या तेल भी देख लो, ये अपना है जो मजदूरी कर करके पेट पालेंगे, या तेल में या सिलेंडर में पैसे देंगे, कहाँ कहाँ देंगे, कहाँ मरेगी पब्लिक? क्या हो रहा है? गरीब आदमी मर रहा, जहाँ मर रहा गरीब मर रहा है। दुखी, बहुत दुखी हो गए लोग। सरकार तो बदलनी पड़ेगी और बदल कर ही चेंज करनी पड़ेगी, वैसे नहीं चलने का काम। ये तो कह रही है कि गन्ना का बहुत सारा ना जी, कुछ नहीं है। गरीब आदमी ठल्ली पड़े, रोजगार नहीं है। जब रोजगार नहीं होने का तो क्या होगा? भूखे मरने का बहुत, कोई सब किसी का सारी दिक्कत आ रही है बहुत तगड़ी। हर आदमी को परेशान नहीं, सबको परेशान नहीं है जी। सरकार तो चेंज होनी चाहिए भाई। योगी सरकार देखिए, मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ, 2 साल हो गए लॉकडाउन में घर पे हूँ। मेरा बिजली का बिल सरकार ने माफ़ करने के लिए कहा था, वो अब तक नहीं हुआ। जो वादा किया था कि जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उन्हें रोजगार प्रदान करेंगे, अब तक तो हमारे पास कोई सूचना नहीं आई। हम घर पड़े हैं 2 साल से, तो हम कैसे साथ में दे दें? कागजों में बहुत अच्छा काम हुआ हुआ, लेकिन आंखों से नहीं देखता हो। आंखों से देखने वाला काम बताओ। अखिलेश ने जो काम किया वो आंखों से देखता है, आंखों से देखता है अखिलेश ने जो काम किया, और इनका बातों से दिखता है। अब बातों में काम चलता है, नहीं आंखों से चले काम। यहाँ जो आती है बसपा का तो पहला नंबर था यहाँ, लेकिन बसपा जो इसके समर्थन में आ गई ना, उसने ऐलान कर दिया कि अखिलेश को हराने के लिए अगर मुझे समर्थन देना पड़े तो मैं इस भाजपा को दूंगी। तो इसीलिए हम अखिलेश के साथ, पहले अखिलेश के साथ हो जाओ। तो ये जब भी भाजपा में जाना, ऐसा जब भी भाजपा में जाना, नहीं तो हम इसलिए देते थे कि हमारे यहाँ का विधायक है, इसलिए बसपा से जुड़ा हुआ था हर आदमी यहाँ से। मतलब जगमाल जो है वो इसी गाँव के हैं जगपाल विधायक जी, उसी की वजह से हर आदमी बसपा में जो। लेकिन जब बसपा वो किसी काम के भाई, वो तो जीतने के बाद उधर ही जाएंगे, तो इसलिए तो अखिलेश को लाओ सीधे यहाँ पे। क्या रोजगार मिलेगा? देखो पेट्रोल पे दाम बढ़ गए, अब लॉकडाउन देख लो तुम। हर जब भी कोई त्यौहार आएगा लॉकडाउन लगेगा। 8 दिन के अंदर 2 दिन का लॉकडाउन लग रहा। क्या लॉकडाउन? कोरोना 2 दिन में ही कोरोना आ रहा। सरकार ये बात कर रही है, तो सरकार बिल्कुल नहीं आना चाहिए। पर तो यहाँ से बहुत होंगे। देखो जीतेगा कौन? जीतेगा वो जो हर एक इंसान की दर्द की बात सुनेगा, दर्द की बात कहेगा और दर्द में उसके साथ खड़ा होगा। यहाँ से प्रत्याशी हैं आसू मलिक जी समाजवादी के। अब आप आ जाओ कि आसू, यहाँ ये कहा जाता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में कि यहाँ हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, दंगों की राजनीति है, ये वो। मेरा मानना ये है कि अगर इस हिंदू मुस्लिम की खाई को पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्या क्या उत्तर प्रदेश में अगर कोई पाड़ने का काम कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आसू मलिक हैं। पूछो क्यों के साथ बात होगी? ऐसे नहीं हो रही। क्यों के साथ इस वजह से बात होगी क्योंकि अकेला आदमी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आसू मलिक ऐसा है जो मोमडनों से ज़्यादा हिंदुओं का फेवर करता है। नौकरी पर लगवाने की बात हो, एक कोई भी आदमी चले जाओ, मैं त्यागी समाज से आता हूँ, त्यागी समाज के गाँव से वो आते हैं, एक तरफा एक कोई भी आदमी चला जाओ, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, उसका नाम पूछ के, उसकी जाति पूछ के, उसका धर्म पूछ के वहाँ काम नहीं होता। काम होता है केवल इंसानियत के तौर पे, और जो आदमी इंसानियत की राजनीति करेगा वही आगे बढ़ेगा, उसी की सरकार आएगी। सबका साथ सबका विकास, झुट्टे फ्रॉडबाजी से सरकार नहीं आने की। अगर मुसलमान को यूपी में अपना वजूद बनाना और अपनी पहचान बनानी, तो अपनी पार्टी का भी झंडा उठाना पड़ेगा। चाहे इनके गठबंधन उठाओ, बहुजन के या समाजवादी के या कांग्रेस के, अगर इन्हें अपना वजूद बचाना, नहीं तो हम तो सब में गिरना। हर पार्टी का झंडा हमारे हाथ में और डंडा उनके हाथ में। अब देख लो, जिंगा में आंकेंगे उनको ही हकना पड़ेगा, चाहे जिसकी सरकार आ जाए। हम अपना वजूद तो हमारी ही पार्टी में बच सके। जो हमारे गठबंधन थे, चाहे हमारी 20 सीट वाली कट जाए उत्तर प्रदेश में, अगर गठबंधन से सरकार बनेगी जब डंडा भी हमारे हाथ में रहेगा, सरकार ही जब सही चलेगी। बिना गठबंधन की सरकार तो आवे ही ना, किसी की बिना आवे, ना समाजवादी की आवे, ना बहुजन की आवे, ना कांग्रेस आवे, ना ये आवे भारतीय जनता पार्टी की।